दिल्ली में सभी रामलीलाओं के अच्छे कलाकारों को एक मंच पे बुलाकर उनको सम्मान करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जो ये पहल इन बच्चों ने करी है, मैं साधुवाद देता हूँ इनको। रामलीला एक अभिनय नहीं है, रामलीला एक समर्पण है, एक दिल से निकली हुई बात है। जो प्रभु राम को मानते हैं, जो प्रभु राम को जानते हैं, जो प्रभु राम को अपने अंदर बसाते हैं, वही रामलीला कर सकते हैं। रामलीला कोई नाटक नहीं है। रामलीला वही लोग कर पाते हैं जिन पे प्रभु राम की कृपा होती है। और आज इन बच्चों ने जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। और मैंने इनको एक सुझाव भी दिया है कि अगली बार जो दिल्ली में 34 रामलीला होती है उनको इकट्ठा करें और राम रत्न के नाम से अवार्ड सबको दें। उसके अंदर हमारी जो भी भूमिका रहेगी, तन मन धन से हम इनके साथ हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये दिल्ली में इस जो समिति बनी है सतपाल मेहरा जी के मार्गदर्शन में और उनके सुपुत्र चेतन मेहरा और विकी राम, इन्होंने जो ये कार्य किया कि पहली बार शायद दिल्ली के उसमें इतिहास में जो है, मैं एक प्रोग्राम और भी देख के आया तो वहाँ भी आज इसी तरह से हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार जितने भी जिनको 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, इवन 70 साल हो गए, वो सब इस मंच पर एकत्र हुए या इकट्ठे हुए, जो रामलीला के मंच से ऑन स्टेज, बैक स्टेज, वो कहीं भी जुड़े रहे। और ये भी था कि ये पता रहता है कि फलां आदमी फलां स्टेज पे फलां नगर में जो है वो रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा है। हो सकता है कईयों की फ़ोन पे भी बातचीत होती हो, लेकिन चेहरे आज आमने सामने पहली बार इस तरह से हुआ। और फिर इन्होंने क्या किया, एक बड़ा अच्छा रहा। देखो, रामलीला का कलाकार भी उतना ही बड़ा है जितना आधुनिक रंगमंच का या फिल्म का है ना। तो ये कलाकार भी इसके अंदर भी काम करने की वही जो जज्बा है वो होता है। एक दूसरे से सीखते हैं, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सीखते हैं और उसको मंचन में लाने की कोशिश करते हैं। तो ताकि रामलीलाएँ इस तरह से अनवरत चलती रहें, नए नए कलाकार जुड़ते रहें, आते रहें, ताकि प्रभु श्री राम जी का रामलीला का रामायण नाट्य मंचन जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी को मिलता रहे। जय श्री राम। श्री राम जी की आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं राजश्री रघुनंदन प्यारे राम हमारे, ये हमारी धार्मिक संस्था है जो अभी अभी नई ही स्थापित हुई है। तो मैं अपनी संस्था की तरफ से सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो अतिथिगण हमारे कला रत्न पुरस्कार में आए और हमें अपना कीमती समय दिया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। बेशक ये पहला प्रयास था या छोटे लेवल पे था, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें भावना और नीयत पहले देखनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे भरपूर मिली। और मुझे इस बात का गर्व है कि इस पहले प्रयास में और प्रभु श्री राम जी के काम में मैं राजश्री पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में, मैंने और भी प्रोग्राम्स किए हैं एज एन एंकर और मैं इंग्लिश में भी करती हूँ कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशंस वगैरह, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम करने का और उस तरह के प्रोग्राम करने का जो एक अनुभव है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर इतना प्रेम मिला और एक परिवार की तरह था और बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि रामलीला के कलाकारों को सम्मानित किया गया हो। चंडीगढ़ और पंजाब में तो ये होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा प्रयास पहली बार विकी राम जी, चेतन मेहरा जी और सतपाल मेहरा जी ने किया और उनका ये जो योगदान रहेगा वो प्रशंसनीय है और उन्होंने इतिहास में ये एक पन्ना लिख दिया और दूसरों को भी प्रेरित किया है कि मैं ये चाहूँगी
कि जितने भी लोग रामलीला से जुड़े हैं या जो भी लोग इस तरह के कार्यों में निर्देशन है या कलाकारी है या आर्ट डायरेक्शन है, किसी भी तरह से जुड़े हैं, वो आगे आएँ और इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। हमारे अतिथि थे अवतार सिंह जी और धीमन साहब, और उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और यहाँ पर आके उन्होंने वादा किया कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा उनके अनुभव सुन के, और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। लगा है जो आज इन्होंने सम्मान दिया हमारे को, और ये दिल्ली में इस प्रकार का सम्मान जो है प्रथम बार दिया गया है। वैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चंडीगढ़ में मुझे 3 बार मिल चुके हैं, और वो चंडीगढ़ में थे, मगर दिल्ली में पहली बार जो विक्की भाई ने और चेतन जी ने और सतपाल जी ने किया है, ये बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है, प्रशंसनीय कार्य है। मैं उनकी सराहना करता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि मेरी उम्र इस वक्त 82 वर्ष की है, और मैं पिछले 69 ईयर्स से रामलीला कर रहा हूँ, और इस वर्ष जो 2025 गया है, मैंने रावण के नाना माल्यवान का रोल किया है। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, बहुत सी मैंने डायलॉग्स लिखे हैं, और सिखाता भी हूँ लोगों को, बच्चों को जो भी डायलॉग वगैरह बोलने का तरीका, एक्टिंग वगैरह। कुमार अरोड़ा, ये रघुनंदन प्यारे राम हमारे अवार्ड शो के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं विक्की जी और मेहरा जी दोनों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने। जी, मैं नरेंद्र गुप्ता, आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, ये आज का जो कार्यक्रम हुआ रघुनंदन जय श्री राम, इसके जो कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, सतपाल मेहरा जी हैं, विक्की भाई राम हैं, चेतन मेहरा हैं। एक यंग ब्लड में इतनी क्रांति भगवान राम के प्रति, भाई कमाल है। ऐसा तो दिल्ली में आज तक हुआ नहीं, और कहाँ से इन्होंने प्रेरणा पाई, मैं तो अचरज मानता हूँ। जय श्री राम। हमारे प्यारे रघुनंदन प्यारे राम हमारे, बहुत सुंदर नाम है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विक्की राम, चेतन जी का और सतपाल मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सुशील परवाना, फिल्म एंड टीवी कलाकार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, और मैं विक्की राम जी और चेतन मेहरा जी और सतपाल जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पर बुला करके जो मान सम्मान दिया और ये एक प्रोग्राम बनाया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मोहन कपूर, गाज़ियाबाद से आया हूँ, और पिछले लगभग 69 वर्षों से रामलीला कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने कहते हैं, लोग कहते हैं कि इन्होंने प्रथम प्रयास किया है। विक्की जी ने, सतपाल जी ने और चेतन जी ने, लोग कहते हैं कि प्रथम प्रयास किया है। मैं कहता हूँ इन्होंने बहुत कुछ खास किया है, और इससे भी बेहतर करेंगे ये आगे। ये इन्होंने हमें आज विश्वास दिया है, ईश्वर इनको सलामत रखे और ये ऐसे काम करते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। मैं राजेश अंगद। आज जो वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान किया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सतपाल जी का और चेतन मेहता जी और विक्की जी का। मैं भविष्य में भी ऐसे हर तरह से सहयोग देने के लिए इन्हें तैयार हूँ, और ये प्रोग्राम हर वर्ष होता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है और राम जी से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। पहले तो सभी राम भक्तों को जय श्री राम। और ये सम्मान समारोह बहुत ही अच्छा रहा। हमें हर कलाकार का, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ कलाकार सभी का समर्थन रहा। हमारे सलाहकार सतपाल मेहरा जी और भाई चेतन मेहरा जी, इन सब की बदौलत ही ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाया, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम चाह रहे हैं कि इसको और ऊंचे लेवल तक लेके जाए, और मेहनत करके और टीमों को और कलाकारों को अपने साथ जोड़े। कौन कौन अतिथि मौजूद रहे आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि थे सरदार अवतार सिंह जी, और अतिथि थे राजन दियमान, जो कि चेयरमैन है राजन डीएस पब्लिक स्कूल के, और आशीष साहनी जी थे, जो संयोजक और सहकर्ता थे हमारे साथ साहनी प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स से। लगभग कितने कलाकारों का सम्मान दिया गया? लगभग आज हमारे पास 60 कलाकार का हमने सम्मान किया है,
जिसमें 15 हमारे वरिष्ठ नागरिक थे, जिनको 60 साल से प्लस हो गए हैं रामलीला करते करते, और आज भी वो मंचन कर रहे हैं। और कुछ हमारे प्रभु राम के स्वरूप थे, कुछ सीता माता, कुछ भरत और कुछ लंकापति रावण। आने वाले समय में रामलीला की क्या कुछ प्लान्स है? रामलीला देखो, जो प्रभु ने सोच रखा है वही होना है। हम सिर्फ एक जरिया हैं प्रभु राम को घर घर तक पहुंचाना, उनके आदर्शों को, उनके संस्कारों को हर युवा पीढ़ी तक समझाना। बस हम ये कहना चाहते हैं कि हर 3-4 महीने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कार्यक्रम एक और करें जिसमें युवा जो बच्चे आ रहे हैं उनको इस रामलीला के प्रति जागरूक करने के लिए हम ये प्रोग्राम दोबारा बहुत जल्द करवाना चाहेंगे।